इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ग्रुप यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पिछले सप्ताह चंद्रमा के लिए एक समय निर्धारण मानक की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। यह घटनाक्रम इस वर्ष अप्रैल में अमेरिकी व्हाइट हाउस द्वारा नासा को चंद्रमा के लिए समय मानक बनाने का आधिकारिक निर्देश दिए जाने के बाद सामने आया है। आइए समझते हैं कि चंद्रमा के लिए समय मानक की आवश्यकता क्यों है तथा इसे कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी का मानक समय कैसे काम करता है। समन्वित सार्वभौमिक समय यानी यूटीसी घड़ियों और समय को विनियमित करने के लिए विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक समय मानक है। यूटीसी अंतर्राष्ट्रीय संचार, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान और वाणिज्य के लिए एक समान समय की सुविधा प्रदान करता है। इसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में स्थित 400 से ज्यादा परमाणु घड़ियों के भारित औसत द्वारा ट्रैक किया जाता है। अपना स्थानीय समय प्राप्त करने के लिए देशों को यूटीसी से कुछ घंटों को घटाना या जोड़ना पड़ता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे 0 डिग्री देशांतर मध्याह्न रेखा से कितने समय क्षेत्र दूर हैं, जिसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि हमें चंद्र समय मानक की आवश्यकता क्यों है। चूंकि यूटीसी का उपयोग चंद्रमा पर समय निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी पर समय अलग-अलग तरीके से गुजरता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपकी घड़ी पृथ्वी पर रहने की तुलना में थोड़ी तेजी से चलती है। वर्तमान में प्रत्येक चंद्र मिशन के संचालक अपने स्वयं के टाइम स्केल का उपयोग करते हैं जो यूटीसी से जुड़ा होता है। चंद्रमा की समान ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले 2 अंतरिक्ष यान टकराने के जोखिम का सामना करते हैं। यह भविष्य में और बढ़ सकता है जब कई अंतरिक्ष यान एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा पर मानवयुक्त चौकियों के लिए प्रस्ताव भी एकीकृत चंद्र समय मानक की आवश्यकता को उजागर करते हैं। तो आखिर कैसे स्थापित किया जाएगा चंद्र समय मानक? हालांकि अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि चंद्र समय मानक कैसे बनाया जाएगा, किंतु जर्नल नेचर की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की सतह पर कम से कम 3 परमाणु घड़ियां लगाने की आवश्यकता होगी, जो चंद्रमा की प्राकृतिक गति से टिकेंगी और जिनके आउटपुट को एक एल्गोरिदम द्वारा संयोजित किया जाएगा ताकि अधिक सटीक वर्चुअल टाइम पीस तैयार किया जा सके। आज का प्रश्न यूटीसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. इसका उपयोग केवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। बी. यह सभी खगोलीय गणनाओं के लिए एक निश्चित बिंदु के रूप में कार्य करता है। सी. यह एक मानक समय स्थापित करता है। डी. यह केवल विमानन और समुद्री नेविगेशन के लिए प्रासंगिक है। अपना उत्तर कमेंट में दें।